नो सर। अभी नहीं आए सारे? जो भी बच्चे अभी तक आ गए हैं, क्या उनको अभी तक में किसी चीज़ में डाउट है? नो सर। नो चलिए, सर। आ गए सारे बच्चे? सारे बच्चे आ गए? आ जाएं तो कंफर्म कर दे एक बार, सारे बच्चे आ गए क्या? सर सिर्फ 5 बच्चे आए। पहले कितने थे? मैंने देखा नहीं। थोड़ा वेट कर लेते हैं बच्चों का। जो भी बच्चे अभी प्रेजेंट हैं उनको कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? कोई उनका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, एंगल के रिगार्डिंग, कि आपने जो एंगल बताया वो हमको समझ में नहीं आया? नो सर। चलिए, बहुत अच्छा। आ गए सारे? आ गए कोई? 9 बच्चे ही आ पाए हैं? पहले कितने थे? पहले कितने थे? कोई बताएगा या स्टार्ट करूं? सर पहले चलिए ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो अभी उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है तो वो रिकॉर्डिंग क्लास को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपके पास फॉर्मूला बन के निकल गया जिसको बोलते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसका एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट जो होने वाला है इसका, एंगल का यूनिट बहुत सारा होता है लेकिन हम यहाँ पर 2 ही यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होगा रेडियन और दूसरा क्या होगा, दूसरा दूसरा जो होगा, और भी बोल दो यहाँ पर, दूसरा नहीं और बोल देते हैं, ठीक है? और हो जाएगा डिग्री, ठीक है? थोड़ा राइटिंग में इसलिए आ रहा होगा ना प्रॉब्लम, क्योंकि पेन टैबलेट है। तो पेन टैबलेट में थोड़ा सा राइटिंग का इशू आता है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे और इसको ऐसे नोट नहीं करेंगे जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लिखेंगे आर्क लेंथ, ठीक है? इसको और मैं थिन कर लेता हूँ लाइन को, आर्क लेंथ, और इसको क्या लिखेंगे, रेडियस, ठीक है? चलते हैं, स्टार्ट करें, आगे चले। यस सर। अब आपको पता है अगर एंगल बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं 2 लाइनों की जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी? 2 लाइनें आपको चाहिए ही होंगी, तभी तो आप बना पाएंगे आर्क लेंथ, आर्क ये सॉरी एंगल बना पाएंगे। तो एक एक तो लाइन ये हो गई, और इस लाइन को क्या बोला जाता है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और दूसरी लाइन ये हो गई।
दो लाइन होगी तभी तो आप एंगल बना पाएंगे। ठीक है, तो पहली लाइन जो होती है इसको क्या बोला जाता है? इनिशियल लाइन। इनिशियल, इसको मैं बार बार लिखूंगा IL शॉर्ट में। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो और सर। दूसरा जो लाइन होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन, ठीक है, टर्मिनल लाइन होगी दूसरी। यार इधर, ठीक है, टर्मिनल लाइन। और आपको पता है दो लाइनों के बीच में क्या होता है? एंगल बनता है। और ये एंगल जो होता है, आपको यहाँ पर एरो भी बता दूंगा, ये एरो किस लिए मैंने दिया है और इसी को क्या बोला जाता है? एंगल, जो जिसको हम डोनेट करते हैं किससे? थीटा से। ठीक है, अब ये पता करना है कि आपको पता होगा कि ये जो मैंने एरो दिया है ये इस डायरेक्शन में ही क्यों दिया है, मैंने इस डायरेक्शन में क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया, मैं यहां पर ऐसा क्यों नहीं दिया? कोई के दिमाग में ऐसा सवाल आया था क्या? क्योंकि जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉक वाइज क्या करता है? यहां पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? यहां रोटेट कर रहा है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेट कर रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज, और इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज बोला जाता है। और जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? ये पॉजिटिव है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपने पॉजिटिव तो बता दिया, तो कहीं ना कहीं निगेटिव भी होगा। सारे बच्चों ने ये नोट करते चलिएगा। बच्चे नोट कर रहे हैं ना सारे? यस सर। हाँ, तो मैं क्योंकि मैं क्लियर करते जा रहा हूं, क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है मुझे लिखने का। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एंगल के बारे में आपको तो पता चल गया कि जो भी एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हो या काउंटर क्लॉकवाइज में, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव एंगल क्या होगा। तो अब एरो ले लेते हैं, मैं यहाँ से एरो, एक ये हो गया एरो, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और ये एरो जो होगा अब नीचे की तरफ दिखेगा आपको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये हो गया इनिशियल लाइन और ये हो गया टर्मिनल लाइन। और इसके बीच में जो मैं एंगल बनाऊंगा वो नीचे की तरफ मैं एरो को शो आउट करूंगा और डोनेट कर दूंगा थीटा। थीटा जो है आपको एंगल डोनेट कर दिख रहा है। और यहाँ पर जो एरो यहाँ पर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल। ठीक है, निगेटिव एंगल आपको कैसे पता चलेगा कि निगेटिव एंगल क्या होता है? निगेटिव एंगल जो होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल। ठीक है, निगेटिव एंगल समझ में आ गया? पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है? जो भी एंगल क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज में चले या फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, पॉजिटिव एंगल। अगर वो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो उसको निगेटिव एंगल बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ अब हम क्या करेंगे? अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा चीज भी आएगा, अब निगेटिव एंगल का एक कारण भी है क्या,
क्योंकि देखे होंगे जैसे जैसे समय चलता रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारा एज क्या होता है, धीरे धीरे हम नज़दीक पहुंच रहे होते हैं अपने एज खत्म होने के, जो हमारे आयु है। तो इसलिए उसको इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, मतलब न्यूमोनिक्स टाइप का। आगे चलिए तो अब जान लेते हैं एंगल कितने कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक ये एंगल है, ये हो गया, और इसी के पास एक और एंगल ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, दूसरा हो जाएगा हमारा टर्मिनल लाइन। अब इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्या 90 बनेगा, डिग्री। 90 डिग्री। आगे चलिए, और ये देखिए एक लाइन है और एक ऐसा लाइन है छोटी वाली, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, बचा यहाँ से यहाँ तक मैंने घूम के हमारी छोटी वाली लाइन यहाँ तक 180 पहुँच गई। ये इनिशियल हो गया, गुड, और ये हो गया टर्मिनल। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना बन गया, 180 डिग्री। फिर इसके बाद एक और मैं एंगल को, क्यों मैं बार बार ये चीज़ मतलब बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा ये बच्चों वाला चीज़ बता रहे हैं, बट बहुत ज़रूरी है, किसी बच्चों को इसमें डाउट भी हो जाता है। अब देखिए, जो लाइन है वापस से, ये जो लाइन है वापस से रोटेट करके इस लाइन के ऊपर गिर गई, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, कोई बताए, वो एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो एक और एंगल मैं बता देता हूँ। ये इनिशियल लाइन हो गया, इसके ऊपर एक और लाइन मैंने ले लिया, और पहले तो ये कहाँ था, 0 पे था। 0 के बाद आपने देखा कि ये 90 पे आ गया, 90 के बाद ये एंगल कहाँ आ गया, 180 पे आ गया, 180 के बाद ये देखिए कहाँ आ रहा है, 270 पे आ गया, और फिर 270 के बाद ये एंगल कहाँ पे आ गया, 0 डिग्री। 360 डिग्री। देखा नहीं कैसे मैंने रोटेट कराया है, ऐसे रोटेट कराया है इस एंगल को, तो क्या हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री। और किसी बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने अभी थोड़ा देर पहले यही डायग्राम को, यही चीज को आपने 0 बताया, अभी 360 बता रहे हो, क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं कि 0 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यूज में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक जहां से चला था वहीं पे आके रुक गया। ठीक है, तो वो हो गया 360 डिग्री में रोटेट कर रहा था, रोटेट करके 0 डिग्री पे आके फिर से रुका, फिर रोटेट करेगा तो फिर से एंगल फॉर्म करेगा, इतना 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और ये तो ये तो बात हो गई। ये सारी की सारी क्या थी, पॉजिटिव एंगल थे, क्योंकि मैंने सारे और जितने भी एंगल मैंने बनाए हैं वो सारी किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निगेटिव एंगल की। इस तरह से निगेटिव एंगल कैसे होगा इसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा क्लास लेट हुआ है तो किसी को तो तकलीफ तो नहीं है कोई बच्चों को? नो सर। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो अब इसी तरह से ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, और दूसरा हो गया टर्मिनल पॉइंट। और टर्मिनल पॉइंट जो छोटे हैं ना उसको टर्मिनल पॉइंट में आप समझ जाना, ठीक है, मैं इसको छोटा ड्रॉ करूंगा। तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब टर्मिनल पॉइंट में क्या हुआ, अब मैं एंगल इस डायरेक्शन में काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एंगल किस डायरेक्शन में काउंट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में काउंट कर रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पर कर दिया तो क्या हुआ, -45 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, और ये हो गया 90 ऐड कर दो इसमें तो हो गया 270 का।
ठीक है। और इसी तरह से ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव निगेटिव एंगल। एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल, क्योंकि सारे के सारे ये किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने एंगल की सारे के सारे पोर्शन को कवर करा है। अब हम बात किसका करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम है, चलिए समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलिए, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एंगल में ही एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को शायद डाउट हो। तो ये हो गया मेरा इनिशियल लाइन, और ये हो गया मेरा इनिशियल लाइन ही सिर्फ मान के चलो, ठीक है। और मैं लाइन ले लेता हूँ, इनिशियल लाइन। और यही लाइन क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंगल होते हैं वो ग्रेटर देन कितने होंगे, 360 डिग्री। मतलब एंगल कभी भी 360 डिग्री से भी ज़्यादा बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो रोटेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, मून मिशन वाला जो मूवी आई थी, मून मिशन वाला मूवी किसने देखी है, अक्षय कुमार वाली। तो उसमें आपने देखा होगा, उसने इस चीज़ को ही उन्होंने क्या करा था, इलाबोरेट करा था कि भैया हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से अपने चंद्रयान को भेजेंगे और ऐसे ऐसे रोटेट करते 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 कहाँ तक जाएगा, मून तक जाएगा। मतलब कि हमारा जो रोटेशन पावर है वो 360 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है, और या हम कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा। किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत? नो सर। इसी तरह से अब क्या होगा, निगेटिव एंगल में भी, निगेटिव एंगल हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी अप्रोच कहाँ तक पहुँच सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक। ये होगी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो हमारा एंगल होगा वो प्लस इन्फिनिटी से क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है। इन्फिनिटी मतलब जो हमारा एंगल होगा वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, उससे क्या होगा, हो सकता है, और माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। बच्चे चले गए यार, 8 ही बच्चे हैं, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या किसी को? चलिए कोई नहीं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब बात आ जाती है मेजरमेंट की। आपने तो सर बता दिया कि आप डिग्री में मेजर कर सकते हो, रेडियन में मेजर कर सकते हो। तो भैया ये डिग्री और रेडियन है क्या, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। यहाँ पर आप स्केल देख रहे होगे, मेजरमेंट सिस्टम का मैंने यहाँ पर बनाया है। स्केल में आप क्या कर सकते हो, मीटर भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर तो बना ही होता है, और mm भी स्केल में बना होता है। तो ये क्या डोनेट कर रहा है, क्या कह रहा है कि आप हमको mm की तरह भी यूज कर से mm के ऑब्जेक्ट को भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर के भी ऑब्जेक्ट को। और कपड़े की दुकान में जाओगे तो मीटर के भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं स्केल से। उसी तरह से माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखे होंगे टिश्यूज के सेल्स जो होते हैं, जो आपने 10th क्लास में प्रैक्टिकल करा होगा, तो आप देखे होंगे ओनियन के टिश्यूज जो होते हैं उसको माइक्रोन में मेजर किया जाता है। माइक्रोन का मतलब 0.003। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को भी क्या होता है, सॉरी, इस तरह के भी मेजरमेंट को मेजर किया जा सकता है माइक्रोस्कोप से। तो वो होती है मेजरमेंट सिस्टम, और बिना मेजरमेंट सिस्टम के आप कोई भी चीज़ दुनिया में संभव नहीं है। जैसे आप बात करते हैं तो बोलते हैं ना 10th और सेकंड, लास्ट में जरूर एक वर्ड लगाइएगा मेजरमेंट का। तो उसी तरह से एंगल भी हम मेजर करते हैं डिग्री से और रेडियन से। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे पास पहला इनिशियल लाइन और दूसरा क्या है, टर्मिनल लाइन। और दोनों की लाइनों के बीच में हमारे पास एक एंगल मेक हो रहा है जिसको बोलते हैं 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी एंगल आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है, सारे के सारे डिग्री में डिस्कस करा है। कोई रेडियन में डिस्कस करा है? नहीं करा है। अब देखिए इसको बोलते हैं स्टेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्टेट एंगल।
और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल मान के चलो 2 डिग्री लिखते हो, 3 डिग्री लिखते हो, 4 डिग्री लिखते हो, तो सारे के सारे क्या होंगे एक तरह के स्ट्रेट एंगल के फॉर्म में होते हैं। उसी तरह से मैं रेडियन के बारे में बात कर लेता हूँ। आपके पास फिर से 2 एरो हैं, आ गए एरो। यहाँ पर फिर से आपको मैं एक एरो दिखाता हूँ जो व्हाइट कलर से वो रेडियन को डोनेट कर रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या है, या ये वाला 18 काट लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, ये हो गया इनिशियल लाइन आपका, और ये हो गया टर्मिनल लाइन, और ये दोनों के बीच में जो हम एंगल बताएंगे वो रेडियन के फॉर्म में क्या बताएंगे, पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिग्री से बताया और यहाँ से मैंने क्या बताया, रेडियन से मैंने आपको डिस्क्राइब करा। अगर कोई आपसे पूछे कि रेडियन के फॉर्म में अगर 2 लाइन एक दूसरे के अपोजिट में है तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा पाई रेडियन बोलेंगे। अगर आपसे बोले कि 2 लाइन एक दूसरे के अपोजिट में है और वो डिग्री के फॉर्म में आप अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, तो 180 डिग्री बोलेंगे। डिफरेंस बस इतना ही है। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो क्लियर कर दूं, आपने नोट करा? चलिए, तो तक हमने बात कर ली कि ठीक है, आपने बता दिया कि इसको हम पाई से जो चीज़ डोनेट, जो यहाँ पर मैं 180 डिग्री से डोनेट दिखा रहा हूँ जो लाइन को, वही लाइन को मैं यहाँ पर पाई से दिखा रहा हूँ। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो मैं ये चीज़ को, एक ही ऑब्जेक्ट सेम चीज़, दो अपोजिट लाइन है और दोनों एक डिग्री के मेजरमेंट के हिसाब से 180 बना रहा है और दूसरा रेडियन के हिसाब पाई बना रहा है, पाई रेडियन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है तो क्या होगा, मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। तो मेजरमेंट भी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। आदमी सब बहुत सारे 10th क्लास में स्टूडेंट बोलते होंगे कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न ये है। अब सभी को समझ में आ गया कि रीज़न क्या था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई का? यस सर। हाँ, तो रीज़न ये था। अब आपको नोटेशन बता दूं, यहाँ तो आपको पता है किसी भी डिग्री के आगे आपने क्या लगा देते हैं, छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, उसके टॉप पे। अब पाई के ऊपर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, रेडियन में है, तो इसके ऊपर मैं सी दिखा देता हूँ छोटा सा। फिर इसके बाद मान लिए कोई नंबर सी है, मान लिए 3 है, तो ये रेडियन में है, इसके ऊपर मैं क्या डोनेट करूंगा, छोटा सा सी। ठीक है, कोई को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम इसको में नहीं होनी चाहिए। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। सर एक और बार समझा लो। चलिए, 180 डिग्री आप जब लिखते हो, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, ये आपके पास 2 लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों के बीच में क्या बना रहा है 180, और यहीं पर 2 लाइन और है, 2 लाइन है, ठीक है, बीच में एक कट है, 2 लाइन और है, यहाँ पर जो है क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में सारी क्या बना रहा है, पाई रेडियन के फॉर्म में। अगर रेडियन से मेजर करेंगे तो पाई होगा, अगर डिग्री से मेजर करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब ये मेजरमेंट, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम हैं, तो इसकी मेजर करने वाली जो डिवाइस, जो मेजर करने वाले यूनिट्स हैं, वो क्या होंगी, सेम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। समझ में आया? यस सर। अब देखिए इसके नोटेशन पे बात कर लेते हैं, नोटेशन। ठीक है, नोटेशन में देखिए डिग्री में हम क्या, किस तरह से दिखाते हैं। डिग्री में अगर मान लीजिए अगर 2 डिग्री आप मेजर करें तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि ये डिग्री में है। ठीक है, उसी तरह से अगर 2 के ऊपर मैं एक स्मॉल सी ऐड कर देता हूं तो हमको क्या पता चल जाता है कि ये वैल्यू जो है रेडियन में है। किस में है, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में। ठीक है, अब समझ में आ गया?
चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो हमें ये यहाँ से वो कंक्लूजन निकल गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। सभी को पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। अगर मैं पूछूं सभी से कि 1 डिग्री का अगर हमको कैलकुलेशन करना हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? पाई अपॉन 180 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? अरे बोल दो, आवाज तो आ जाए आप लोगों की। यस सर। ठीक है। यस। उसी तरह से अगर मैं पूछूं, यहाँ पर मान लो रेडियन है, ये रेडियन, ठीक है, ये रेडियन के फॉर्म में है सी। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा 1 डिग्री का मैं निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अगर मैं लिख दूं तो ये 180 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाता है। पता है ना ये कैलकुलेशन, बच्चों जब हम बच्चे यस थे तो सर। ये सीखते थे। तो वही है, उसी तरह से मुझे 1 रेडियन का वैल्यू चाहिए होगा तो क्या होगा, जो पाई होगा उठ के नीचे इसके नीचे चला जाएगा। 180 डिग्री नहीं होगा अभी, ठीक है। 180 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। सही है? यस सर। सही है ना? तो यस सही सर। है। सही है तो कुछ एक्टिविटी पे काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो वो सॉरी ये फार्मूला था, आप इसको नोट डाउन कर ले कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। ये किस चीज में है, डिग्री में। ठीक है, और यही चीज अगर मैं रेडियन में निकालूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, पता है ना सबको। देखिए कैसे आपका फर्स्ट यूनिट बढ़ता है एनसीईआरटी का, इसको आप ध्यान दे रहे हैं। फार्मूला नोट कर लिया आपने, ये दूसरा फार्मूला अभी तक में, ये थर्ड है। पहला आपको बताया था, फर्स्ट वाला याद है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आगे बढ़े, सबने नोट डाउन करा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्टिविटी पे काम कर लेते हैं। एक्टिविटी देखिए, आपको पता तो चल गया कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा। तो उसी तरह से आप हमको 90 डिग्री का बताइए कि क्या रेडियन के फॉर्म में 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं, कैलकुलेट करिए। जल्दी से जल्दी से। जल्दी से करिए, इसी से हुआ। 90 डिग्री को कैलकुलेट करना है किसके फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। ये डिग्री में है और डिग्री का नोटेशन आपको दिख ही रहा होगा ये यहाँ पे। किसी ने करा? चलिए तो मैं ही कर देता हूँ, आप लोग देख लो। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था 180 इज इक्वल टू का होता है पाई रेडियन होता है। उसी तरह से अब 180 के जगह पे क्या है, हाफ पार्ट है। 90 मतलब हाफ पार्ट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ पार्ट से डिवाइड कर दीजिए, 90 से डिवाइड कर दीजिए सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। अगर आपको 1 रेडियन में निकालना है तो पता है ना आपको क्या करना है। ठीक है, पता है ना क्या करना है। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। ये 2 जो होगा क्या चल जाता है इसके नीचे, तो ये क्या हो गया, रेडियन में हो गया। आप देखे होंगे, आप टेबल होगा जिसमें लिखा रहता है 0 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, देखे हैं कि नहीं देखे। 45 रेडियन।
हाँ देखे हैं ना साहब सभी। उसी तरह से देखें 90 डिग्री का निकालिए, सॉरी 60 डिग्री का, 90 का तो निकल गया, 60 का निकालिए, 45 का निकालिए, नोट करते रहिए, 30 का निकालिए, 0 का निकालिए। 90, 60, 45, 30 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, मैं बता देता हूँ ऐसे। अगर आप निकालिएगा तो 90 का क्या आएगा, π/2। 60 का क्या होता है, π/3। 45 का क्या होता है, π/4। 30 का क्या होता है, π/6। और 0 डिग्री का तो 0 ही होगा। ठीक है, सर एक और बार समझा दो। एक बार क्या कैलकुलेशन समझाना है इसका। 90 का कैसे π/2 लिखे हैं आपने। यस सर। देखो, अगर मैं कहूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, 180। यस सर। ठीक है, अब हर वन इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 डिग्री के जगह पे 90 लिख दिया, 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा बताओ, 90 लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसकी हाफ ही तो है, इसको मान लो तुम डिवाइड कर दिया 90 से, तो क्या हो जाएगा, ये आया समझ में कि नहीं। यस सर। मतलब एक तरह से समझ लो ना, जैसे आपने 1 डिग्री को मान के चलाया π/1/80, ठीक है, 180। तो उसी तरह से 90 का अगर आप निकालना हो तो ये 180 90 का क्या है, 2 टाइम्स है ना। ऐसे शॉर्ट में समझो, देखो यस सर। शॉर्ट में समझोगे ना तो कैलकुलेशन क्या होगा, तुम्हारे एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन के टाइम बहुत कम लगेगा कैलकुलेशन करने में एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं शॉर्ट में भी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया π/1/80। उसी तरह से आपको निकालना है 90 डिग्री में कितना रेडियन के फॉर्म में हमारा 90 डिग्री आएगा। तो अब देख लो, जो हमारा 180 है उसका क्या है, हाफ पार्ट है 90, तो क्या हो जाएगा π/2 शॉर्ट में। इसमें कुछ करना ही नहीं है, करना है कुछ। यस सर। उसी तरह से आप लोग निकालिए 60 डिग्री का। 60 डिग्री का क्या है, ये 60 क्या है, 180 का थर्ड पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 1/3 π/3 सॉरी। ठीक है, उसी तरह से 45 डिग्री का आप देख लो, 45 डिग्री क्या है, फोर्थ पार्ट है 1 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 1/4। उसी तरह से 30 डिग्री क्या है 180 का 6 पार्ट है। ठीक है, और 0 तो 0 होता है भाई, सबको पता है। और 180 डिग्री का तो आपको पता ही है क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर हम लोग लिखते लिखते पागल हो गए, पाई। अब कोई बच्चा ये कह दे कि सर एंगल तो 360 डिग्री तक होता है, अब तो 180 डिग्री तक बता रहा हूँ, भाई आ जा 360 डिग्री लिख ले। अब 360 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 2 टाइम्स होता है, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बस 2 पाई कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा। अगर 360 को रेडियन में लिखना हो तो 2 पाई इजीली लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। नो सर। तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक को मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि एग्जांपल तो मैंने लिखा नहीं है कहीं, देखना पड़ेगा बुक से। ऐसे मैं खुद से एग्जांपल लिख दे देता हूँ, आप ये क्वेश्चन बना के देखो। 36 डिग्री का रेडियन में चेंज करो, रेडियन में क्या करो, कन्वर्ट करो, जल्दी से करो। चलिए
हो गया आप सभी से? सर पाई अपॉन 5। हाँ, ये हो गया। 1 क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई अपॉन 180। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 36 का मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई अपॉन 180 डिग्री। या तो आप नीचे लिख लो, या नीचे वाला चीज़ आपको पता है ऊपर चला जाता है, पता है ना? 36, तो कितना हो जाएगा ये? पाई बाई 5, क्योंकि ये जो है 5 से कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, इसी तरह से निकालेंगे। ये जो वैल्यूज होते हैं ना, ये 180 के नीचे चले जाते हैं। अब ये नीचे जाते हैं तो भाई आपको पता है, ये वाला पढ़े होंगे a बाई बी अपॉन सी बाई डी, ये वाला ठीक, सॉरी, ये वाला जो कैलकुलेशन है आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? तो इसी तरह से वो ऊपर चले जाते हैं। चलिए 120 का निकालिए जल्दी से। 120 का जल्दी से बताइए क्या होगा रेडियन में? वैल्यू बताइए रेडियन में। हो गया किसी बच्चे का? सर पाई अपॉन 1.5। पाई अपॉन, नहीं पूरा 1.5 में आप मत लाओ, ठीक है? आप इसको फैक्टर के फॉर्म में ही छोड़ दो, मतलब फैक्टर में ही छोड़ दो उसको, काटो नहीं। 1/2 आ रहा है, 1/2 छोड़ दो। 1/3 आ रहा है, 1/3 छोड़ दो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, छोड़ दो। जैसे चलो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। पाई अपॉन 180, और जो नीचे होता है वहाँ पर आ जाएगा ऊपर। ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट डाउन हो जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा बताओ? 2 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा 6 के टेबल में। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3। ये होगा रेडियन की वैल्यू। आ रही है समझ? यस सर। सर एक और बार समझा दो। देख लो, फिर से देख लो। देखो, मुझे क्या करना है? 120 डिग्री की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है, रेडियन में। करनी है कि नहीं करनी? यस ठीक सर। है, रेडियन में करने क्या करता हूँ? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1/80 करता था। हम लोग करते थे कि नहीं करते थे? उसी तरह से यस सर। पाई अपॉन 180 डिग्री, और ये जो नीचे आएगा यहाँ पर, उसको मैं ऊपर कर दूंगा, तो 1/20। अब ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट डाउन कर दो, बच गया आपके पास 12 और 18, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18। तो क्या हो जाएगा आपका रेडियन का वैल्यू? 2 और 2 अपॉन 3। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नो सर, समझ आ गया। आ गई समझ? चलिए, तो डिग्री की सर। तो बात हो गई। अब हमारे पास क्या है? रेडियन से अब डिग्री में चेंज करिए। रेडियन से डिग्री में